हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो चुका है आज। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि आरपीएफ की वैकेंसीज आपकी आ चुकी है 2024 की। और 2/2024 यहाँ पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आर रेलवे प्रोडक्शन फोर्स आरपीएफ एंड रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स। इनकी वैकेंसीज आपकी आ चुकी है, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जिसमें आप देखोगे कि ऑनलाइन जो आपकी ओपनिंग डेट है ऑनलाइन फॉर्म की 15/4/2024 एंड क्लोजिंग डेट इसमें 14 मई 2024 दे रखी है। ठीक है, और 23:59 ये आपका टाइम दे रखा है। और रात के 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो 14 तारीख को। और यहाँ पे ड्यू डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विडो फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, ये आपकी दी गई है 15/5/2024 से 24/5/2024 तक आप ये कर सकते हो। तो जिस नोटिस का आपको इंतज़ार था वो आपका नोटिस आ चुका है। और यहाँ पे जो एज रिलेक्शंस जो है भी दी गई है। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो कि कांस्टेबल और इसमें पे लेवल इन 7th सीपीसी लेवल 3 होगा। इनिशियल पे आपका 21,700, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 एंड एज एज ऑन 1/7/2024 से काउंट किया गया है। और 18 से 28 एज आपकी रहने वाली है। ठीक है, सभी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलेक्शंस दिया गया है क्योंकि कोरोना था। ठीक है, तो कोरोना के कारण आपका ये जो है इस इलेक्शन दिया गया। टोटल वैकेंसीज जो आपकी आई हैं 4,208। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं। तो ऑनलाइन जो फॉर्म आपका फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपका यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें मेडिकल जो फिटनेस आपका। ठीक है, मेडिकल फिटनेस एज आपकी यहाँ पे दे रखी है 18 से 28। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। और जो आपकी फ़ीस जो है वो आपकी कितने लगने वाली है भाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी जो फ़ीस है 250 रुपये दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखें तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम किस टाइप से होगा। तो देर सेल बी ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भाई। ठीक है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस सीबीटी शैल बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीबीटी ऑनलाइन आपका मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसके बाद में जो जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका पीईटी होगा और पीएमटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 10 टाइम्स बुलाया जाएगा भाई, 10 गुना द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी फॉर मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन एज पर मेरिट। तो यहाँ पे आपका 10 गुना बुलाया जाएगा हर एक कैटेगरी का। ओके, तो ये आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इस एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। और कितनी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी एवरी रॉन्ग क्वेश्चन का। हर एक जो है गलत क्वेश्चन का 1/3 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हो कि कांस्टेबल एक्सी की 18 से 25 ईयर होती थी पहले फॉर्म भरने के, लेकिन कोरोना के कारण आपकी जो है 18 से 28 ईयर की गई है भाई। ठीक है, हर एक कैटेगरी मीन्स जनरल कैटेगरी का आपका 28 साल तक का फॉर्म आपका अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिया भी गया है टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु हैव exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to the COVID-19 pandemic।
तो कोरोना के कारण जिनकी जो भाई ओवर एज हो चुके थे या जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, ठीक है, तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात हमने कर ली। एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट या मैक्सिमम अपर एज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि भाई SC ST कैंडिडेट है, उनको एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट या मैक्सिमम जो इसमें 5 साल का आपका ये मिलेगा। ओके, SC ST को जो एज रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा, और जो OBC है उसको एज रिलैक्सेशन जो है फॉर्म भरने में 3 साल का दिया गया है। एक्स सर्विसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ्स कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, तो इसमें UR एंड EWS को 3 साल का दिया गया है। और दूसरा OBC NCL को 6 ईयर दिया गया है, और SC ST को 8 ईयर्स का दिया गया है। फीमेल कैंडिडेट हु आर विडोड या फिर डिवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। UR एंड EWS है उसको 2 साल का दिया गया है। OBC NCL को 5 ईयर का, और SC ST को 7 ईयर का। तो ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है भाई। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका एज जो आपकी 18 से 28 होनी चाहिए, और अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपका नॉट अर्लियर देन, यहाँ पे जर्नल में यहाँ पे दिया गया है UR एंड EWS 2/7/1996। ओके, और जो OBC है भाई, इनकी जो एज है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 है, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला भर नहीं सकता, तो इससे नीचे वाला भर सकता है फॉर्म। SC ST को छूट दी गई भैया, जो 1991 2/7/1991 वाला जो है आपका ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। एंड लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया है 1/7/2006। ओके, इसमें ऑल कैंडिडेट्स आ जाएंगे जिनकी 1/7/2006 है, वो सभी एलिजिबल है। ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, मैक्सिमम जो है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे मिनिमम 18 एज है, और मैक्सिमम जो है इसमें 28 थी, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपका दिया गया है जर्नल और जो भी SC ST है, ठीक है, तो जर्नल को तो नहीं मिलता है। SC ST और OBC को जो है 3 साल और 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ भाई, जर्नल और EWS को आपको ये देखना है कि अगर आप इस डेट से मतलब ऊपर हो तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। तो 2/7 OBC वाला 2/7/1993 ये भर सकता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्लीज़ सी, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की प्लीज़ सी एनेक्शन नंबर 1 में देखना है। कैंडिडेट मस्ट हैव द educational qualification prescribed in the CN from recognized board as on the date 14/5/2024 for submission of online application। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी लगेगी फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो at SI number 2। Out of this fees of 500, an amount of 400 shall be refunded, duly deducting bank charges as applicable on appearing in CBT। तो भाई आपका 500 रुपये लिए जाएंगे इसमें, और जैसे ही आप CBT में आप अपीयरिंग होते हो तो आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 400। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे, फॉर कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जो आपके इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है तो उसके लिए 250 रुपये फीस है, ठीक है। एंड शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। तो यहाँ पे 250 रुपये जो है आपकी फ़ीस है, ठीक है, सभी के लिए। SC ST एक्स सर्विसमैन इनके लिए। और अगर आप CBT जो आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपकी रिफंड कर दी जाएगी। Only candidates who attend CBT will get a refund of their examination fees as mentioned above। ओके, तो ये आपकी फ़ीस के बारे में दिया गया था। मोड ऑफ फीस पेमेंट वही है इसमें दिया गया है,
और नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस भी यहाँ पे दिया गया है भाई, कब रिफंड होगी। तो ऑल कैंडिडेट मस्ट clearly mention the bank details, name of bank, name of the account holder and account number and IFSC code, ठीक है। for receiving the refundable portion of their examination 400 and 250 जो है ये आपका ये रिफंड हो जाएगी भाई आपका। तो आगे यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो कॉमन बेस जो टेस्ट है आपका ये यहाँ पे देख लेते हैं अब क्या दे रखा है ये कॉमन बेस टेस्ट, ठीक है। जो टेस्ट होगा वो जो आपका 10th जो है स्टैंडर्ड का आपका मतलब डिफ़िकल्टी लेवल होगा। पैटर्न सिलेबस फॉर सीबीटी, पैटर्न क्या होगा भाई, जो इसमें टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स एंड टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जिनमें आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। and candidate shall be awarded 1 mark for each correct answer and no mark shall be awarded for deducted for a question not attempted, ठीक है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा और ना ही आपका डिडक्ट किया जाएगा। जो क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा और देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 जो है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 आपका काट लिया जाएगा भाई। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स, अगर आपका सीबीटी मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है भाई, जो टेस्ट है कई शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज है जिसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल 35% है, एससी एसटी के लिए 30% है भाई। तो जो पास परसेंटेज है मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी, तो इसमें 35% है और एस सी को जो है 30% यहाँ पे है। द मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस। सिलेबस क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो सिलेबस क्वेश्चंस विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है सिलेबस की बात करें, जो अर्थमेटिक है, जो आपका मैथ है 35 मार्क्स का आएगा भाई। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन होंगे आपके नंबर सिस्टम पे, होल नंबर पे, डेसिमल फ्रैक्शंस पे एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट and loss, discount, uses of tables and graphs, mensuration and time and distance, ठीक है। 35 नंबर का ये आएगा मैथ और इसमें ये टॉपिक्स होंगे। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी आपकी 35 नंबर की होंगी भाई। कौन तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके, एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग आपका आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग ये आपकी आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस है, उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 35 नंबर की आपका मैथ आएगा, 35 की रीजनिंग आएगी और 50 नंबर का आपकी जीके आएगी। टोटल 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। और 90 मिनट इसमें टोटल आपको मिलेंगे, ओके। तो जनरल अवेयरनेस है, उसके 50 नंबर के आएंगे। तो क्वेश्चन विल बी एम एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, ठीक है। उसके चारों ओर जो क्या घटना घटित हो रही है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, द टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स भी पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे भाई, सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस एज मे बी एक्सेप्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री भाई आएगी, आपका आर्ट एंड कल्चर आएगा, ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा,
आपकी जो पॉलिटी है वो भी पूछी जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका हो गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस से आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस में होने वाले हैं, और इसके अलावा आपकी करंट अफेयर भी आपकी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट आपका, जैसे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, पीईटी एंड पीएमटी लिया जाएगा, तो किस प्रकार से ये आपका होगा यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर पीईटी आर एस अंडर, तो यहाँ पे जो क्या क्राइटेरिया रहने वाला है फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो कांस्टेबल मेल है उसके लिए आपकी दौड़ होगी भाई 1600 मीटर की, और इसमें टाइम आपको दिया जाएगा सिर्फ 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, जबकि इसमें जो लॉन्ग जंप, इसमें 14 फीट का आपसे मरवाया जाएगा, हाई जंप आपसे जो है 4 फुट का ऊंचा मरवाया जाएगा। फीमेल जो कांस्टेबल है उसके लिए दौड़ है होगी 800 मीटर की, 3 मिनट 40 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 9 फुट मारना पड़ेगा फीमेल को, और हाई जंप जो है 3 फीट जो है ऊंचा। पीएमटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें जो जर्नल है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो हाइट जो मापी जाएगी भाई, हाइट है वो क्या होगी, मेल के लिए 165 जो है सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। ओके, और जो फीमेल है उसके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ये किसके लिए है, जर्नल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए है। ठीक है, उसके अलावा जो चेस्ट है वो मापी जाएगी, अनएक्सपेंडेड जो आपकी मतलब बिना फूली हुई चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फूलने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ठीक है, एससी एसटी जो है कैटेगरी की बात करें तो इनकी हाइट भाई 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है आप, ये जो ब्रेस्ट है 76.2 एंड फुलाने के बाद 81.2 होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट जो जो आपके ये अदर है, गोरखास है, मराठास है, डोगरास, एंड ये जो अदर कैटेगरीज है, स्पेसिफाई कैटेगरी जो गवर्नमेंट के द्वारा है, इनके लिए जो है अलग से ये हाइट मेल एंड फीमेल के लिए दिया गया है, और चेस्ट का ये आपके मेजरमेंट दी गई है। तो ये आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, जो उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा भाई आपका। ठीक है, तो इसमें जो जो भी क्वालिफ़िकेशंस आपकी होंगी उसके आधार पे ये आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और जिसमें आपका टेंथ एंड मेट्रिकुलेशन, टेंथ जो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये दिया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट्स हु गोट प्लेस इन फाइनल जो है रिजल्ट विल बी सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट एट रेलवे हॉस्पिटल्स, रेलवे के जो हॉस्पिटल है उनमें आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा। दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल सर्टिफिकेट B1 एज प्रिस्क्राइब इन द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो जो B1 जो है आपका उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि आपका इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। दोज वियरिंग ग्लासेस और हैविंग फ्लैट फुट एंड नो नोक नी, या फिर स्क्विंट आइज है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर बॉडीज इनफिर्मिटीज़ आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे भाई अगर इसमें जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें ये देखा जाएगा कि भाई अगर आपके फ्लैट फुट है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप जो है सारी ही वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी जो भी आप रेस रूस सब एग्जामिनेशन करके आओ, लेकिन यहाँ पे अगर फ्लैट फुट या नोक नी है, स्क्विन टाइज है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये आपकी अगर पाई जाती है मेडिकल में तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा। Sending for medical examination will not guarantee employment and does not imply that the candidate has been included in the selection list। ठीक है, तो ट्रेनिंग फिर आपकी होगी भाई, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे विल हैव टू अंडरगो ए rigorous initial training in any one of the RPF and RPSF training center for any other such institution as decided by the railway administration. Passing the final examination at the end of the training is must for appointment to the force.
फिर आपका भाई ट्रेनिंग भी इसमें जो दी गई है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। ये अप्लाई करने का तरीका है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन दिया गया है भाई, और लिस्ट ऑफ रेलवे वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, वेबसाइट्स भी यहाँ पे दी गई है। ओके, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की गाइडलाइंस दी गई है कि भाई कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, ठीक है। और एब्रीवेशंस ये दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं भाई, इम्पोर्टेंट जो भी है। तो इसमें एक बार ये और देख लेते हैं भाई, आपका जो इसमें जो पोस्ट है आपकी जर्नल की 1450 है, एससी की 536 है, मेल की अगर हम बात करें, ठीक है। और यहाँ पे एसटी की 268 है, ओबीसी की 966 और ईडब्ल्यूएस की 357। टोटल ये बनती है 3577 पोस्ट बनती है। जो कि फ़ीमेल की बात करें तो फीमेल में जर्नल की 256 है, एससी की 95 है, एसटी 47, ओबीसी की 170, ईडब्ल्यूएस की 63 है। और टोटल जो है फीमेल की पोस्ट आपकी 631 पोस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10% ऑफ द टोटल वैकेंसी। ओके, तो ये आपकी जो पोस्ट दे रखी है कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जो है कुछ ये फॉर्मेट दे रखे हैं सर्टिफिकेट्स के। तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे रखा है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, नीचे जो आपके ये फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपका भाई आया है, ठीक है। रेलवे की नोटिफिकेशन निकल चुका है, तो आप अपनी तैयारी कर दीजिएगा अभी से। तो आपका एग्ज़ाम जो है, आपका जो है लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपका होगा लगभग, ठीक है। और अगर आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम जो जीके की बेस्ट जो है प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं, नोट्स के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से भी हम क्वेश्चंस यहाँ पे करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 50 नंबर का जो आपका ये आएगा जीके का पोर्शन, जिसमें हम सारी चीज़ें यहाँ पे करवाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस भी यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर की भी कोर्सेज यहाँ पे करवाएंगे अपने चैनल पे। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग और जो इंग्लिश की जो क्लासेस आपकी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिएगा। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।